वक्फ बोर्ड कमेटी अध्यक्ष सनवा पटेल ने वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि 1958 पहली बार एक्ट बनाया गया, फिर दूसरी बार बदलाव के साथ एक्ट बना और आखिरी बार 2013 में बना है। जिसे लेकर कोई शंका या समस्या है तो शंका और समस्याएं दूर होना चाहिए, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ कि जो काम आपको मिले उसको 100% करो। पटेल वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के मुद्दे पर कहा कि हमारे बुजुर्ग संपत्ति को अपनी संतानों को न देते हुए उसमें से कुछ हिस्सा परोपकार के लिए दान कर गए, जिसे स्थायी दान कहते हैं। लेकिन समाज के गुंडे लोग उन संपत्तियों पर काबिज होकर बैठ जाएं और अपने घर चलाए तो वह गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं खान बहादुर जो यहाँ संस्था है उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और साथ में जो यहाँ की ज़िले की वक्फ कमेटी है, जो प्रबंध कमेटियाँ हैं और प्रबंध कमेटियों के जितने भी यहाँ सदर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो ऐसे पवित्र काम में, ऐसे नेक काम में सहयोगी बने जो असल काम समाज को सहयोग करने वाला काम है, जो समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए जो लोग हैं और मेधावी हैं, उनको मेरिट के आधार पर चुनना और उनके साथ खड़े होना, उनके हाथ पकड़कर आगे लाना, मुझे लगता है कि इससे नेक काम, इससे पवित्र काम दूसरा नहीं हो सकता। आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बहस चल रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कहीं कोई शंकाएं होगी तो दूर होना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। 1958 में एक्ट बना, 1995 में एक्ट बना, फिर 2013 में बना। अब कोई शंकाएं हैं या समस्याएं हैं तो शंका और समस्याएं दूर होना चाहिए, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं जाता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जो काम आपको मिले उसको 100% करो और जन कल्याण के लिए काम करो, परोपकार के लिए काम करो। और वक्फ जो है वो तो इतना पवित्र काम है कि वक्फ का मतलब होता है कि किसी संपत्ति को दान कर देना। और दान किस काम के लिए कर देना? परोपकार के कामों के लिए दान कर देना, मतलब फलाही कामों के लिए दान कर देना। अब यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति या एक हमारा बुजुर्ग या एक हमारे ऐसे वंशज जो जिन्होंने अपनी संपत्ति को अपनी संतानों को न देते हुए उसमें से कुछ हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया, जो स्थायी दान है उसको वक्फ कहते हैं। और उससे जो आने वाली आय होती है, उस आय से आप परोपकार के कार्य करना ये तय किया, उसमें वक्फनामे में लिख दिया, सशर्त दान किया। अब सशर्त दान के बाद भी कुछ लोग उस संपत्ति पर अपनी कुंडली जमा कर बैठ जाए और उस संपत्ति से अपने घर चलाएं, तो इसलिए तो संपत्तियां दान नहीं की थी। इससे तो ये अच्छा होता है कि वो लोग आज अगर कहीं से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर हमने दान की और वो हमारी औलादों के भी काम नहीं है। और कुछ तथाकथित लोग या मैं कहूँ कि समाज के गुंडे लोग उन संपत्तियों पर काबिज होकर बैठ जाए और अपने घर चलाएं उससे, तो मुझे लगता है कि उनको भी दुख होता होगा कि भाई ये तो हमने गलत कर दिया। तो उनके काम को, उनके इस पवित्र काम को उनकी मंशा अनुसार कि उन्होंने सही काम किया, हम परोपकार के काम पर इससे आने वाली आय को खर्च करेंगे, इस काम को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है। और प्रबंध कमेटियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रबंध कमेटियां बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रही है। और आज इंदौर की जो कमेटियां हैं वो 220 बेटे बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि के चेक वितरित कर रही है। और वो चेक भी उनके नाम पर नहीं दे रही है, वो चेक भी वो मेधावी बेटे बेटियां जो 100% मेरिट के आधार पर चुने गए हैं, भौतिक सत्यापन के बाद चुने गए हैं, मतलब कि बिना सिफारिश वाले बेटे बेटियां हैं। और जो ज़रूरतमंद बेटे बेटियां हैं उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखा जाए, वो ड्रॉप आउट ना हो, इसलिए उनका 220 बेटे बेटियों को आज चेक देने का काम किया जा रहा है, उनके इंस्टीट्यूट को। और उनसे कहा जा रहा है आज कि आपको ये वक्फ कमेटियाँ पढ़ा रही है, फिर आप भी किसी ज़रूरतमंद को पढ़ाना, तो पढ़ो, पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनो। आप ये सब पढ़ लिख कर और एक निश्चित उद्देश्य के साथ समाज में काम करो, समाज में समन्वय हो, समाज में एक दूसरे का सम्मान हो, हम सब मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। जो देश हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें हमारी भी अपनी भूमिका हो, इस उद्देश्य के साथ आज हम यह काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वो उनका जो मध्य प्रदेश भर में काम है उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं।
और आप सब लोग आए, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। भैया इसमें ह्यूमर देखिए हमारा इतना बड़ा देश है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, किसी ने कोई अपनी बात रखी होगी तो वैधानिक रूप से उसकी जो वैधानिकता होगी वैसा काम होगा, उसमें कोई मनाही नहीं है। भाई भारत का संविधान आपको, मुझे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार दे रहा है, और इस संविधान के निर्माताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उसके कारण से मेरे जैसा छोटा आदमी भी, एक गाँव का किसान परिवार में जन्मा आदमी, आपके साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, आप जैसे विद्वत जनों के साथ। तो ये संविधान ही तो है, तो ये संविधान हम सबको अधिकार देता है, इसलिए संवैधानिक अधिकार सबको है, अपनी बात कोई भी रख सकता है, लेकिन कानूनन फैसले होते हैं, देश में न्यायिक व्यवस्था है, जो सही होगा वो फैसले होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन सब मामलों में मेरा बोलने का कोई औचित्य है। आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ह्यूमरों पर मैं कोई जवाब देने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी बात के लिए जवाब नहीं दे सकता जो ह्यूमर्स पर हो। हाँ, कांग्रेस के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो ह्यूमर्स भी उड़ा सकते हैं और वो अपनी टिप्पणियां भी कर देते हैं किसी भी बात पर। हम तो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।